हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के मेलों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं इस मानचित्र के द्वारा उपलब्ध करा रहा हूँ। लगभग 50 से ज्यादा मेलों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। और याद रखना, यह जो टॉपिक है ना, मार्क ओरिएंटेड है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन बनते हैं। मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं 101%। आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले कि मेला किसे कहते हैं। किसी विशेष स्थान पर विशाल जन समुदाय द्वारा एक हम देखें सामुदायिक रूप से जो उत्सव आयोजित किया जाता है उसे ही कहते हैं मेला। और यदि बात करें संपूर्ण मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहां पर आयोजित किए जाते हैं, उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। लगभग 227 मेले और सबसे कम मेले आयोजित किए जाते हैं होशंगाबाद में 13 मेले। इस प्रकार से यदि देखें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1400 मेले आयोजित किए जाते हैं मध्य प्रदेश के 52 जिलों में। इसमें से जो महत्वपूर्ण है एग्जाम में जो पूछे गए हैं उन्हीं को मैं आप विस्तार पूर्वक आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इस मानचित्र के द्वारा शुरुआत करते हैं मुरैना से। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना। मुरैना में लगता है नागाजी का मेला जो नवंबर दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है। ऐसा है कि इस मेले के अंतर्गत वहां पर पहले बंदरों का क्रय विक्रय किया जाता था, किंतु यदि वर्तमान में देखें तो यहां पर पालतू पशुओं का भी क्रय विक्रय किया जा रहा है। नागाजी जो है ना अकबर के समकालीन माने जाते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि नागाजी किसके समकालीन थे, तो यह माने जाते हैं अकबर के समकालीन। नीचे आते हैं, बात करते हैं श्योपुर के बारे में। श्योपुर में लगता है सिद्ध बाबा का मेला। बड़े ही अच्छे बाबा कहलाते हैं और याद रखना इनके द्वारा समाज के लिए कई प्रकार के कार्य किए गए हैं, इसीलिए इनकी याद में श्योपुर में लगाया जाता है सिद्ध बाबा का मेला। याद रख लेना, इन्होंने किस प्रकार से याद रखे। श्योर यानी यह श्योर है कि सिद्ध बाबा ने कई सारे काम इस समाज के लिए किए हैं। नीचे आ जाते हैं, बात करते हैं ग्वालियर के बारे में। ग्वालियर तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, गालव ऋषि की तपोभूमि रहा है। और ग्वालियर का किला तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे पूर्व का जिब्राल्टर या भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसमें आयोजित किया जाता है रामलीला मेला। अब इसके बारे में कई सारे किताबों में आपको कंफ्यूजन देखने के लिए मिलेगा। रामलीला मेला आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि ग्वालियर की एक तहसील है, भांडेर तहसील में आयोजित किया जाता है। किंतु याद रखना, यह जो भांडेर तहसील है ना, यह दतिया की तहसील है, न कि ग्वालियर की। किंतु यदि ऑप्शन में जैसा आपको पूछा गया है वैसे ही टिक करना। रामलीला जो मेला है ना सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ग्वालियर में, किंतु कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यह कहां पर है। भांडेर तहसील ग्वालियर में बिल्कुल नहीं है। कई सारी किताबों में गलत लिख कर रखा है अधूरी जानकारियों के चलते। अब नीचे आ जाते हैं और इसमें तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है छूट रहा है, जिसका नाम है व्यापारिक मेला। आप देख सकते हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा
व्यापारिक मेला कहाँ पर लगता है? इसी ग्वालियर में लगता है। ऐसा कहा जाता है इस मेले की शुरुआत माधवराव सिंधिया जी के द्वारा करी गई थी और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राजस्व के आधार पर यदि देखें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला यह मेला है। नीचे आते हैं, बात करते हैं शिवपुरी के बारे में। तेजाजी का मेला, फिर बुधान मेला, बाण गंगा सिद्धेश्वर मेला और कमलेश्वर मेला, यह महत्वपूर्ण मेले यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। अब देखिए याद किस प्रकार से करें। तेजाजी के बारे में बात करते हैं। तेजाजी जो है ना एक सिद्ध पुरुष कहलाते हैं और ऐसा कहा जाता है यदि किसी व्यक्ति को सांप काट लेता था तो उसके शरीर से जहर निकालने का कार्य तेजाजी बाबा बड़े अच्छे से कर देते थे, इसलिए इन्हें सिद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। फिर बुधान की यदि बात करें तो शिवपुरी के अंतर्गत एक क्षेत्र है सावरा क्षेत्र या सावर क्षेत्र, यहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है। जब हमने मध्य प्रदेश में मकबरों और समाधियों के बारे में बात करी थी तो इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। इन्हीं के मकबरे पर यह मेला आयोजित किया जाता है। अब याद रखना मुस्लिम लोग इसे मेला न कहते हुए उर्स कह देते हैं, तो कुछ भी कह लीजिए, चाहे पीर बुधान का उर्स कह लीजिए या मेला कह लीजिए, कहाँ पर आयोजित किया जाता है यहां से क्वेश्चन बना है। याद रखना शिवपुरी में आयोजित किया जाता है। बाण गंगा सिद्धेश्वर मेला बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है। इसी प्राचीन शिव मंदिर पर बनाया जाता है सिद्धेश्वर मेला। और बाण गंगा इसलिए कहा जाता है कि 52 कुंडिया होने के कारण इसे बाण गंगा का नाम दे दिया गया। सम्मिलित रूप से बनाया जाता है बाण गंगा सिद्धेश्वर मेला। कमलेश्वर का मेला बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शिवपुरी के अंतर्गत कमलेश्वर का मेला याद रखना यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कुश्तियों का आयोजन इस मेले में किया जाता है। नीचे आते हैं, बात करते हैं अशोकनगर की। अशोकनगर की जब भी बात करते हैं तो याद आता है इसकी एक तहसील जिसका नाम है चंदेरी। साड़ियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध बावड़ियों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। चंदेरी का किले का निर्माण जब बताया था प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल के द्वारा कराया गया था। और ऐसा कहा जाता है यह जो कीर्तिपाल थे ना वह मां जोगेश्वरी के परम भक्त हुआ करते थे। इन्हें हो गई कोढ़ की बीमारी और इस बीमारी से निजात पाने के लिए उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दी। मां से आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया जोगेश्वरी मां से। और जैसे ही जोगेश्वरी मां ने इन्हें 15 दिन बाद एक स्थान पर बुलाया, किंतु यह 3 दिन बाद ही उस स्थान पर पहुंच गए। वहां पर मां का इन्हें सर देखने के लिए मिला और इनकी बीमारी अच्छी हो गई। तभी से यह मेला यहां पर आयोजित किया जाने लगा, मां जोगेश्वरी देवी का मेला। अब नीचे आते हैं, बात करते हैं गुना की हीरा भूमिया मेला। वैसे तो यह मेला यह जो ग्वालियर के आसपास के संपूर्ण क्षेत्रों में मनाया जाता है। यदि एग्जैक्ट यदि पूछ ले तो गुना लगाना और ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों के अंतर्गत भी आप इसे टिक कर सकते हैं। हीरा भूमिया के बारे में ऐसा कहा जाता है यदि किसी महिला को बांझपन की शिकायत हो, यदि किसी मां बहन को बच्चे ना हो रहे हो तो यह इस मेले में जाकर बाबा हीरा भूमिया से आशीर्वाद लेने से उस महिला का बांझपन दूर हो जाता है। नीचे आते हैं, बात करते हैं राजगढ़ के बारे में। राजगढ़ में
आयोजित किया जाता है चेती मेला। और इसकी एक तहसील है ब्यावरा। यदि आप ज़्यादा यदि पढ़ोगे तो आपको पता होगा जो ब्यावरा है ना, वह मध्य प्रदेश में राजमार्गों का चौराहा कहलाता है। इसी के अंतर्गत आयोजित किया जाता है चेती मेला। नीचे आते हैं, बात करते हैं मंदसौर की। मंदसौर में बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जिसका नाम है कौन सा मेला? तो नीमच। सबसे पहले नीमच के बारे में बात करते हैं। शहाबुद्दीन औलिया उर्स। यहाँ पर यह जो उर्स है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। शहाबुद्दीन औलिया उर्स कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो नीमच में आयोजित किया जाता है। याद रखना, यह लगभग 3-4 दिन एक प्रकार से मेले के ही आयोजन के रूप में इसे आयोजित किया जाता है। यहाँ पर ही है शहाबुद्दीन औलिया का मकबरा। उसी मकबरे के आसपास इस उर्स को कह लो या मेले को कह लो, आयोजित किया जाता है। नीचे आते हैं, बात करते हैं मंदसौर की। जब भी मंदसौर की बात करते हैं तो रावण की पत्नी मंदोदरी का जिक्र होता है। उन्हीं का मायका है मंदसौर। और यदि देखें तो हमने पढ़ा था मंदसौर के अंतर्गत बड़ी ही अच्छी धर्मराजेश्वर की गुफाएं भी है। इन्हीं गुफाओं के पास आयोजित किया जाता है धर्मराजेश्वर का मेला। नीचे आते हैं, बात करते हैं झाबुआ की। मेरे आदिवासियों का गांव झाबुआ और अलीराजपुर। इसी झाबुआ में और इसके जो आसपास वाले क्षेत्र है ना, यहाँ पर एक उत्सव बनाया जाता है। इसी उत्सव को मेरे आदिवासी भाई लोग एक मेले के रूप में बनाते हैं। ऐसा भी आप कह सकते हैं। रवि की फसल कट जाने के बाद यदि देखें, होली के आसपास क्या होता है, मेरे आदिवासी भाई और बहन अपने लिए जीवन साथी और जीवन संगिनी की खोज करते हैं इस मेले के रंग लगाकर। ऐसा कहा जाता है रंग के द्वारा ही अपने जीवन साथी का चयन कर लिया जाता है। नीचे आते हैं, बात करते हैं उज्जैन के बारे में। उज्जैन तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा मंदिर हमारे उज्जैन में ही पाए जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश के अंतर्गत 2 ज्योतिर्लिंग है। उसमें से एक ज्योतिर्लिंग यहीं पर है उज्जैन में, जिन्हें हम जानते हैं देवों के देव महादेव के रूप में, महाकाल के रूप में। महाकाल की नगरी भी कहलाता है उज्जैन। और यहाँ पर एक सबसे अच्छा मेला लगता है जिसे हम कहते हैं सिंहस्थ या कुंभ का मेला, ऐसा कहा जाता है। याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। जब बृहस्पति है और जो सूर्य देव है वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं और यह संयोग 12 वर्ष बाद बनता है, तो प्रत्येक 12 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है कुंभ मेला। हम यदि देखें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत 2016 में आयोजित किया गया था कुंभ का मेला। उसमें 12 जोड़ 2 2028 में आयोजित किया जाएगा कुंभ मेला। और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात याद रख लो, यहाँ से क्वेश्चन बना है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो यही है कुंभ का मेला। किंतु जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा लोग इस मेले में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। उसी के आधार पर अर्थात कह सकते हैं संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है कुंभ का मेला। इसका प्रारंभ देखने के लिए मिलता है, लगभग 30 दिन चलता है।
चैत्र पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक यह मेला आयोजित किया जाता है। और एक बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है यहाँ से, इसलिए कि यह मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र मेला कहलाता है। यह जो मेला है ना, एक नदी है शिप्रा नदी, जिस नदी का उद्गम इंदौर से होता है, काकरा बरडी पहाड़ी से, बनेश्वर कुंड से। वही के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत यदि देखें तो यह जो मेला है ना, इसी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। नीचे आते हैं, बात करते हैं खरगोन के बारे में। खरगोन के अंतर्गत कई सारे मेले आयोजित किए जाते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण मेले हैं। याद रखना, कालूजी महाराज का मेला, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि कालूजी महाराज के पास में एक ऐसी शक्ति थी, उस शक्ति का उपयोग करके वह जानवरों का और इंसानों का इलाज बड़ी ही आसानी से कर देते थे। यह जब मेला लगता है ना, तो याद रखना, इस मेले में निमाड़ी के केड़ा बेल की जो नस्ल होती है उसका क्रय विक्रय किया जाता है। और यह लगता कहाँ पर है, तो पिपलिया खुर्द में लगता है, खरगोन के। नीचे आते हैं, बात करते हैं संत सिंगाजी मेला। ऐसा है कि यह जो संत सिंगाजी है ना, यही कालूजी महाराज के काका कहलाते हैं, अंकल कहलाते हैं। और संत सिंगाजी के बारे में आप तो जानते हो, यदि बात करें तो इन्हीं के नाम पर कई सारे पावर प्लांट चल रहे हैं। यह भी बड़े सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। एक बात याद रखना, यदि पूछे कि मालवा के कबीर कौन कहलाते हैं, तो संत सिंगाजी महाराज कहलाते हैं। पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु ऐसा कहा जाता है इनके द्वारा इस प्रकार की रचनाएं कर दी कि इनकी रचनाएं संपूर्ण विश्व के अंतर्गत विख्यात है। नीचे आते हैं, नवग्रह मेला मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला मेला है। नवग्रह मेला लगभग 40 दिनों तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। याद रखना, 3 बड़े महत्वपूर्ण मेले आप लोगों को खरगोन के अंतर्गत बता दिए। एक और मेला है शहीद मेला, जो खरगोन का एक एरिया है, सनावद में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर है भारत माता का मंदिर, इसी भारत माता के मंदिर के पास में आयोजित किया जाता है शहीद मेला। किंतु ऐसा है, सुनने में आया है पिछले 2-4 सालों से फंड की कमी होने के कारण यह मेला प्रॉपर वे में आयोजित नहीं किया जा रहा है। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात, संपूर्ण भारत का सबसे पहला शहीद मंदिर कहाँ पर है, तो मुरैना में है। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुना होगा, हमारे देश के सबसे ताकतवर क्रांतिकारी कहलाते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। उन्हीं के लिए बनाया गया है शहीद मंदिर, जो संपूर्ण भारत में एकमात्र मंदिर है। नीचे आते हैं, बुरहानपुर के बारे में बात करते हैं। मेरा बुरहानपुर, क्योंकि मेरा गृह जिला है, इस बुरहानपुर में आयोजित किया जाता है बालाजी का मेला। और यहाँ पर है ताप्ती नदी, जो ताप्ती नदी है जिसे हम सूर्यपुत्री के नाम से जानते हैं, यहीं से प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। वैसे तो इसका उद्गम बैतूल के मुल्ताई नामक गांव से होता है। इसी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है बालाजी का मेला। नीचे आते हैं, बात करते हैं खंडवा के बारे में। खंडवा के अंतर्गत आपने सुना होगा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है मानधाता या मनधाता। उसी पर हम देखे, वहां पर नर्मदा नदी वहां से प्रवाहित होती है। मनधाता माता के नाम से वहां पर मेला आयोजित किया जाता है।
और यदि आगे बढ़े देवास के बारे में बात कर लेते हैं। देवास यदि देखें तो माँ चामुंडा देवी का मंदिर है। माँ चामुंडा देवी के नाम पर ही प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है माँ चामुंडा देवी मेला। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भोपाल के बारे में, मध्य प्रदेश की राजधानी, जिसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण मेला कह लो या उर्स कह लो वह मनाया जाता है आलमी तबलकी इतिज्मा का मेला। इसके अंतर्गत ऐसा कहा जाता है जो देश विदेश से जो तबलीगी जो लोग आते हैं वह उनका उस समय यहाँ पर क्या होता है, धर्म का उपदेश देकर धर्म का समागम के रूप में इसे मनाया जाता है। आगे आते हैं, हरदा के बारे में बात करते हैं। हरदा तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार बनता है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। कई सारे क्वेश्चन कई सारे किताबों के अंतर्गत गलत डेटा देकर रखा है। याद रखना, जो कान्हा बाबा है ना, इनका मेला कह लो या इनकी समाधि कह लो, इसी हरदा के अंतर्गत है। और एक स्थान है सोडलपुर, यहाँ पर मनाया जाता है किनका मेला, कान्हा बाबा का मेला। ये हरदा में मनाया जाता है। याद रखना, होशंगाबाद कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। लोग गलती से होशंगाबाद टिक कर देते हैं। नीचे आते हैं, अब बात करते हैं नरसिंहपुर के बारे में। बरमान मेला, यदि एक स्थान देखे यहाँ पर है गाडरवाड़ा, जहाँ से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, वही के घाट पर बरमान घाट पर तिली संक्रांति से लगभग 13 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है बरमान मेला। नीचे आते हैं, सागर के बारे में बात करते हैं। सागर में धमोनी उर्स है, रहस्य मेला है, यह आयोजित किए जाते हैं। धमोनी उर्स याद रखना, यहाँ पर मजार है बलजती शाह जी की, उसी मजार पर यह आयोजित किया जाता है धमोनी उर्स। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि धमोनी उर्स का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। सागर जिले में किया जाता है रहस्य मेला। याद रखना, संपूर्ण मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो हमारा यह जो सेक्शन है ना, कहलाता है बुंदेलखंड वाला। बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मेला, जिसकी शुरुआत की गई थी लगभग 1785 के अंतर्गत, कुछ किताबों के अंतर्गत 1758 भी लिखा मिल जाएगा। राजा मर्दन सिंह के द्वारा जो रहस्य मेला है, यहाँ पर एक स्थान है गड़ाकोट के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। दो बात यहाँ से याद रख लो, रहस्य मेला सागर में आयोजित किया जाता है, इसकी शुरुआत राजा मर्दन सिंह के द्वारा की गई थी। बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मेला कहलाता है रहस्य मेला। आगे बढ़ते हैं, शाहजहांपुर के बारे में बात करते हैं। जगह की कमी होने के कारण यहाँ पर नहीं लिख पाया। याद रखना, शाहजहांपुर में लगता है गरीब नाथ का मेला। इनका संबंध था नाथ संप्रदाय से, इसीलिए हम यदि देखें तो शाहजहांपुर के लोग इन्हें सम्मान देने के लिए इनके सम्मान में आयोजित करते हैं गरीब नाथ मेला। ऊपर बढ़ते हैं, छिंदवाड़ा के बारे में बात करते हैं। यह मेला तो बड़ा महत्वपूर्ण है, यहां से भी क्वेश्चन बने हैं। गोटेमार मेला किस नदी पर आयोजित किया जाता है? जाम नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। यह जो छिंदवाड़ा है ना, इसकी एक तहसील है पांडुरना। एक तरफ है पांडुरना, एक तरफ है जाम नदी, और दूसरे तरफ का जो गांव है सावर गांव है। और यदि देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से पत्थर मारने की परंपरा है। पांडुरना गांव के लोग सावर वाले गांव के लोगों पर पत्थर मारते हैं, और सावर गांव वाले लोग पांडुरना के गांव के लोगों पर पत्थर मारते हैं। एक प्रकार से परंपरा है, परंपराओं का तो देश है मेरा प्यारा भारत। नीचे आते हैं, उमरेठ मेघनाथ का मेला। रावण का जो पुत्र है मेघनाथ, उसके नाम पर भी उमरेठ
एक क्षेत्र है उसमें आयोजित किया जाता है मेघनाथ का मेला। याद रखना, छिंदवाड़ा में मनाया जाता है मेघनाथ का मेला। थोड़ा सा ऊपर बात करते हैं सिवनी के बारे में। सिवनी भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मठ घोगरा का मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है। याद रखना, यहाँ पर एक स्थान है भैरवनाथ, वह उस स्थान पर आयोजित किया जाता है मठ घोगरा मेला। यहाँ पर एक प्राकृतिक गुफा भी है और बड़ा कई सारे प्राकृतिक परिदृश्य देखने के कारण जब यह मेला आयोजित किया जाता है तो बड़ा सुंदर प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ऊपर चलते हैं, मंडला और डिंडोरी की बात कर लेते हैं। याद रखना, मंडला और डिंडोरी दोनों जिलों में मनाया जाता है मड़ई मेला और इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जानते हैं जो मंडला है ना, उसका पुराना नाम क्या है? गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। गोंड जनजाति के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन बकरा बलि देने का जो प्रथा है इसी मेले के अंतर्गत संपन्न की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अनूपपुर की बात करते हैं। अनूपपुर यदि देखें तो मेकाल पर्वत श्रेणी, उसके अंतर्गत जो अमरकंटक पहाड़ियाँ है वहीं से उद्गम होता है किसका? माँ नर्मदा का। और यहीं पर बनाया जाता है शिवरात्रि का मेला। एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाता है शिवरात्रि का मेला? तो याद रखना, अनूपपुर में अमरकंटक वाले क्षेत्र में यह मेला संपन्न होता है। ऊपर चलते हैं, सिदी के बारे में बात करते हैं। सिदी के अंतर्गत चंडी देवी का मेला या कहीं कहीं चांदी देवी का मेला भी लिखा मिल जाएगा। याद रखना, ऐसा कहा जाता है कि चंडी देवी पार्वती माँ या सरस्वती माँ का ही रूप है। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि इस संसार में जितनी भी देवियाँ है वह सभी देवियाँ पार्वती माँ की ही रूप है और सरस्वती माँ की ही रूप है। आगे चलते हैं, रीवा के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मेला महामृत्युंजय मेला, जो एग्जाम में लगभग 10 बार पूछा गया होगा। और याद रखना, यह जो बुंदेलखंड है ना, बुंदेलखंड का सबसे अच्छा धार्मिक मेला यदि कोई है तो महामृत्युंजय का मेला। और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह कब मनाया जाता है? बसंत पंचमी के दिन और शिवरात्रि के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। महामृत्युंजय जप का या जप करो और अपने जीवन को बड़ा बनाओ, क्योंकि शिव ही है जो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। ऊपर चलते हैं, सतना के बारे में बात करते हैं। जब भी सतना के बारे और बड़ा ही महत्वपूर्ण है सतना। सतना के अंतर्गत हम जानते हैं एक बड़ी ही प्रसिद्ध माँ का मंदिर है जिन्हें हम मेहर वाली माता कहते हैं, माँ शारदा मैया कहते हैं। यदि आपको शारदा मैया के दर्शन करना है तो 1063 सीढ़ियों को लांघना पड़ेगा। यह क्वेश्चन भी व्यापम की एग्जाम में बना है, इसलिए आपसे डिस्कस कर लिया। कैसा पूछा गया था कि माँ शारदा मैया के दर्शन करने के लिए कितनी सीढ़ियों को लांघना पड़ता है? तो 1063 वहाँ पर ऑप्शन में था, 1000 के लगभग। तो याद रखना, तो हम देखें त्रिकुट पर्वत पर माँ मेहर वाली मैया का मंदिर है और यहाँ पर जो चित्रकूट है बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चित्रकूट को 2009 में धार्मिक नगरी घोषित किया गया है। यहाँ पर लगता है गधों का मेला। एग्जाम में यदि पूछे कि बताइए मध्य प्रदेश में गधों का मेला कहाँ पर लगता है, तो सतना के चित्रकूट में लगता है। कुछ कुछ किताबों के अंतर्गत याद रखना इसे दे दिया गया है उज्जैन के अंतर्गत। यहाँ पर भी वही कंफ्यूजन, जैसा भी क्वेश्चन आए, जैसा भी ऑप्शन हो, उसी के हिसाब से
टिक करना। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारे मेले छूट गए हैं, बालाघाट के अंतर्गत लगता है राम पापली मेला, चंदन नदी के किनारे, बड़ा ही महत्वपूर्ण है बालाघाट। हम यदि देखें बांस का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, धान का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा एरिया जो नक्सलाइट प्रभावित है और सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं इस बालाघाट में। यहां पर राम पापली मेले का आयोजन किया जाता है। होशंगाबाद के बारे में भी छूट गया था, शंकर जी का मेला, राम जी का मेला, शंकर जी का मेला। यदि आप जब मैंने आपसे मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात की थी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हमने पढ़ा था चौरागढ़ की जो पहाड़ियां है वहीं पर ही आयोजित किया जाता है हमारे भोलेनाथ बाबा का शंकर जी का मेला। ऊपर चलते हैं, पन्ना के बारे में बात करते हैं। पन्ना जिसे हीरा नगरी के उपनाम से जाना जाता है, संपूर्ण भारत में एकमात्र मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जो हीरे का उत्पादन करता है पन्ना है। वर्तमान के अंतर्गत छतरपुर में भी हम यदि देखें हीरे के भंडारों की खोज हो चुकी है। यहाँ पर बनाया जाता है बलदाऊ मेला, या कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा बलदेव का मेला। याद रखना कहाँ पर है, पन्ना में आयोजित किया जाता है। छतरपुर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अभी एग्जाम में पूछा गया था एमपीपीएससी के कि जल बिहारी मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है। याद रखना छतरपुर में आयोजित किया जाता है। दशहरे से दीपावली के बीच में जो 15 दिन का गैप होता है उसी समय के दौरान बनाया जाता है जल बिहारी मेला। और चरण पादुका मेला बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चरण पादुका मेला, चरण पादुका गोली कांड के बारे में सुना होगा, जिसे हम देखें मध्य प्रदेश का जलियांवाला कांड के उपनाम से जाना जाता है। बात है 14 जनवरी 1931 की। यह जो चरण पादुका एक गांव है छतरपुर का, यहाँ पर भी अंग्रेजों के द्वारा जब कुछ लोग स्वदेशी अपनाओं की बातें कर रहे थे, हमारे कुछ क्रांतिकारी भाई लोग, तो वहां पर अंग्रेजों के द्वारा निहत्थे हमारे क्रांतिकारी भाइयों पर गोली चला दी गई थी। इसलिए इसकी तुलना जो पंजाब के अंतर्गत जो अमृतसर है उसके जलियांवाला बाग से की जाती है। यह जो चरण पादुका मेला वहीं पर आयोजित किया जाता है मकर संक्रांति पर, छतरपुर जिले के अंतर्गत बड़ा महत्वपूर्ण मेला है, इसे मत भूलना। ऊपर चलते हैं, टीकमगढ़ के बारे में बात करते हैं। टीकमगढ़ से नया जिला बना 52वां जिला, जिसका नाम है निवाड़ी। और इस टीकमगढ़ के अंतर्गत बनाया जाता है कुंडलेश्वर का मेला, बड़ा ही महत्वपूर्ण। देखिए हम कुंडलेश्वर अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कुंडलेश्वर का मेला, कमलेश्वर का मेला, सिद्धेश्वर का मेला, यह जो दोनों है ना स्वर वाले, यह शिवपुरी में बनाए जाते हैं। और याद रखना कुंडलेश्वर जो मेला है टीकमगढ़ में बनाया जाता है। यह जो दमोह है ना इसमें बनाया जाता है वादकपुर मेला, बड़ा ही महत्वपूर्ण मेला है, इसके बारे में भी याद रखना। निवाड़ी के बारे में बात करते हैं। निवाड़ी नया जिला बना, इसके अंतर्गत 3 तहसील आती है। एक तो निवाड़ी, एक ओरछा आता है, एक पृथ्वीपुर आता है। ओरछा जो है प्रभु श्री राम के सबसे ज्यादा मंदिर और मंदिरों के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है ओरछा, इसीलिए यहाँ पर ओरछा का मेला इसी के नाम पर आयोजित किया जाता है। ऊपर चलते हैं, दतिया के बारे में बात करते हैं। दतिया में भी कई सारे मेले आयोजित किए जाते हैं। बडोनी मेला, उन्नान मेला, सोनागिरी मेला और